सो गाइस, आज की वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक मोबाइल फोटोग्राफी बेसिक्स। जब भी हम कोई सब्जेक्ट को देखते हैं तो फटाफट क्लिक करते हैं तो हो जाता है काम, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं, थोड़ा बेसिक्स जाना पड़ेगा। अगर आप बेसिक्स जानेंगे तो कैसे आप उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करें रियल लाइफ सीनरी और सिचुएशन में, तो वही हम आज के वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, वैसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं मोबाइल फोटोग्राफी बेसिक्स। तो सबसे पहला मोबाइल फोटोग्राफी के रिलेटेड में यहाँ पर मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए Redmi Note 8 Pro लूँगा। तो यहाँ पर कैमरा को ओपन करते ही सबसे पहले चीज़ आपको एनेबल करना है ग्रिड लाइंस। वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे कोई भी अदर वीडियोस अगर आप मोबाइल फोटोग्राफी या फिर कोई भी मोबाइल के कैमरा रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने ज़रूर मेंशन किया होगा ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस को कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए 3 स्ट्राइप्स यहाँ पर आपको मिलेगा। कैमरा सेटिंग्स पर जाना है आपको, तो आपको पता होगा कैमरा सेटिंग्स में शो ग्रिड लाइंस करके है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर एनेबल करना। तो ग्रिड लाइंस को एनेबल करने के बाद यहाँ पर आप बैक लेंगे तो कैमरा यूज़र इंटरफेस में आपको दिखाई देगा ग्रिड लाइन। तो ये ग्रिड लाइन क्या करता है, कोई भी या फिर कहीं भी आप हो, कैसे भी सिचुएशन में हो, अगर आप एक प्रोफेशनल की तरह क्लिक करना चाहते हैं तो इस ग्रिड लाइन को ज़रूर यूज़ करना। यहाँ पर यूजुअली क्या है, कुछ मोबाइल में कुछ सेटिंग्स रहता है, जैसे कि अभी Redmi Note 8 Pro में 3x3 जो ब्लॉक्स है, 9 ब्लॉक्स जो है, इस ब्लॉक्स में लाइन्स कहाँ पर मीट होता है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैं अभी एक फ़ोटो क्लिक करने जा रहा हूँ, तो ये जो लाइन्स मीट हो रहा है 3x3 बॉक्सेस में, तो ये लाइंस बिटवीन में क्या कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप प्रोफेशनल फोटोज़ देखेंगे तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एलिमेंट्स वहाँ पर दिखने को मिलेगा। ये कैसे करते हैं, ग्रिड लाइंस की मदद से। तो ज़रूर ग्रिड लाइंस को एनेबल करके आप कंपोज कीजिए अच्छी तरह से कि कैसे आपको होल्ड करना है। एक होल्ड करने का भी एक तरीका होता है, कैसे आप मोबाइल को होल्ड करेंगे तो स्टेबल फोटोस आता है बिना कोई ब्लर किए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैं देखता हूँ तो ऐसे होल्ड करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा फिंगर का जो है वो बीच में कैमरा लेंस के बीच में आ जाता है तो फ़ोटोज़ ख़राब आते हैं। तो ऐसा नहीं क्लिक करना है, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कैमरा लेंस को तो हमेशा आपको क्लीन रखना ही है। तो उसके साथ यहाँ पर जैसे कि मैंने दिखाया आपको, ग्रिड लाइंस को हमेशा यूज़ कीजिए एंड उसके हिसाब से आप कंपोजिशन करना, कैसे आप मोबाइल को होल्ड करके कैसे रोटेट करते हैं, कैसे टिल्ट करते हैं, इन सारे चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिज़ल्ट फ़ोटो कैसे आता है, किस क्लैरिटी में आता है। तो इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट सेटिंग है रेजोल्यूशन। तो अगर आपका कैमरा, मोबाइल का कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 64, 48 मेगापिक्सल का क्लिक करता है, तो ये कहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये क्लिक हो रहा है इतने रेजोल्यूशन में। तो ऐसे में आप कैमरा फ्रेम करके, यहाँ पर है 4:3 जैसे एस्पेक्ट रेशियो हम कहते हैं, तो डिफरेंट सीनरियोस में डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम के लिए क्लिक करना चाहते हैं तो इमीडिएटली आप कैमरा फ्रेम को चेंज करके 1:1 एस्पेक्ट रेशियो में रखना है। इवन सेटिंग्स में जाकर आप चेंज कर सकते हैं अगर आप दूसरे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली सेटिंग्स पर जाएंगे तो यहाँ पर रेजोल्यूशन भी मिलेगा, आपको पिक्चर साइज़ दिखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको 1:1 अगर इंस्टाग्राम, एंड अगर आप ज़्यादा टीवी या मॉनिटर पे व्यू करते हैं फ़ोटोज़ तो आप 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में क्लिक करें। अगर आप फुल रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी इमेजेस चाहते हैं जैसे ये मोबाइल प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए आपको 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में क्लिक करना पड़ेगा। ये बेसिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ से आप कंपोजिशन अच्छा करके आप क्लिक कर सकते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एक्सपोजर। कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली ऑटोमेटिक जो रहता है मोड, ऑटो मोड जो क्लिक करते हैं हम कैमरा ओपन करके, तो फ़ोन डिसाइड करता है कि एक्सपोजर कैसे आना चाहिए। तो हालांकि ज़्यादा से ज़्यादातर ठीक ही आता है फ़ोटोज़, लेकिन कई बार क्या होता है, लेट्स से एक सिचुएशन है तो मैं यहाँ पर कैमरा टैप टू फोकस यूज़ करता हूँ। यूज़ करने के बाद जो एरो मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है, अगर उस पर आप टैप करके अप एंड डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपोजर EV जो वैल्यू कहते हैं, स्टॉप्स रहता है, 1 स्टॉप, 2 स्टॉप, 3 स्टॉप, ऐसे डिफरेंट कैमरा मोबाइल डिफरेंट स्टॉप्स देता है, जैसे कि +5 स्टॉप तक जा सकता है। कई मोबाइल 0.3, 0.5, 0.7, 1 स्टॉप ऐसे देता है। तो ऐसे में डिपेंड्स करता है कि क्या फ़ोटो आप सब्जेक्ट क्लिक करना चाह रहे हैं। कई बार अगर फेसेस थोड़ा डार्क आ रहा है बहुत इंडोर सिचुएशन में, तब आप यूज़ कर सकते हैं एक्सपोजर वैल्यू, इसको थोड़ा ग्रेजुअली ज़्यादा करते जा सकते हैं। एंड अगर आप क्लिक करेंगे पिक्चर्स तो ब्राइट इमेजेस आपको मिलेगा। तो ब्राइटनेस एंड डार्कनेस को डिपेंड करता है, वो है एक्सपोजर वैल्यू, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये वेरी बेसिक्स है, इसको आप जानकर क्लिक करना स्टार्ट करेंगे तो अच्छा पिक्चर्स आएगा। एंड HDR आपको यूजुअली लैंडस्केप या स्ट्रीट फोटोग्राफी में यूज़ करना है। पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ के लिए बिल्कुल HDR मत यूज़ कीजिए, क्योंकि जो डायनामिक रेंज है वो ज़्यादा डिटेल कवर करने के लिए जाता है, तो पोर्ट्रेट्स में ठीक से नहीं आता है फ़ोटोज़। तो दैट्स द वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर। अगर आप सेटिंग्स पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि पिक्चर क्वालिटी। तो यूजुअली पिक्चर क्वालिटी स्टैंडर्ड रहता है, तो हाई पर आप रख सकते हैं, डिपेंड्स। अगर आप क्विकली कुछ फ़ोटोज़ शेयर करना चाहते हैं कम साइज़ कम MB में, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी को नॉर्मल या लो रख सकते हैं। तो झट से आप विदाउट यूजिंग डेटा, मोबाइल का डेटा ज़्यादा यूज़ किए बिना ही आप पिक्चर को शेयर कर सकते हैं जल्द से जल्द। सो गाइस, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाते ही आपको यहाँ पर एंटी बैंडिंग करके है, तो ये बेसिकली फ्लिकरिंग है कि कैमरा का लेंस लाइटिंग कंडीशन को कैसे डिसाइड कर रहा है। तो यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट 50 हर्ट्ज़ रहेगा, उसको चेंज करके आप 60 हर्ट्ज़ को रख दीजिए, वो एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप प्रो मोड में जाएंगे तो ढेर सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि कैसे आप प्रो मोड को यूज़ करके एक्यूरेट एक्सपोजर, एक्यूरेट लुकिंग फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, प्रो मोड ट्यूटोरियल। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छा लगता है तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मुझे आप अपने पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर या फिर इवन इंस्टाग्राम पर। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।